ऑन माय चैनल। आज हम जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वर्षों पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ पर मादा चील और पेड़ के खोखले में एक सियारिन रहती थी। दोनों ही बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। एक दिन उन दोनों ने कुछ स्त्रियों को बरगद के पेड़ के नीचे जीमुत भगवान का पूजा करते हुए देखा। यह देखकर सियारिन और चील के अंदर भी यह व्रत करने का और जीमुत भगवान की पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई। इसीलिए दोनों ने निर्जला व्रत रखा। परंतु उसी दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुछ लोग उस मरे हुए इंसान को बरगद के पास में रहे हुए एक रेगिस्तान में लाकर जला दिए। परंतु थोड़े समय बाद वर्षा होने के कारण उस व्यक्ति की लाश अध जली रही और यह सारी चीजें सियारिन और चील देख रही थी। परंतु सियारिन के मन में लालच आ गया और वह जाकर उस अध जले लाश को खाने लगी और इस प्रकार से सियारिन ने अपना व्रत भी तोड़ दिया। परंतु चील ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और पूजा भी की। जीवित भगवान की कृपा से चील और सियारिन दोनों ही मनुष्य के रूप में जन्म ली। सियारिन और चील एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली। दोनों सगी बहनें बनी और चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम लीलावती तथा सियारिन छोटी बहन जिसका नाम भानुमति रखा गया। इस प्रकार से दोनों बहनें बड़ी हुई तो दोनों का विवाह हो गया। परंतु भानुमति का विवाह एक राजा से हुआ और लीलावती का विवाह एक साधारण इंसान से हुआ। जीवित भगवान की कृपा से लीलावती को 7 पुत्र हुए और सभी स्वस्थ रहे। परंतु भानुमति को पुत्र तो हुए लेकिन मरते गए। जब लीलावती के 7 पुत्र बड़े हुए तो वो सभी लोग भानुमति के महल में आकर कार्य करने लगे। भानुमति लीलावती के 7 पुत्रों को देखकर बहुत ही जलन करती थी। इसीलिए भानुमति ने राजा के कान भरे, जिसके कारण राजा ने लीलावती के 7 पुत्रों को मार दिया और भानुमति ने लीलावती के 7 पुत्रों के सिर काट कर लीलावती के पास एक लाल कपड़े में भेज दी। परंतु भगवान जीवित की कृपा से जैसे ही लीलावती के पास वो सारे कपड़े पहुंचे तो कपड़ों में रहे हुए उसके सारे पुत्रों के सिर फल में परिवर्तित हो गए। 7 ही पुत्र लीलावती के जीवित हो गए। जब कुछ समय के पश्चात भानुमति के पास किसी भी प्रकार का सूचना नहीं आया तो भानुमति लीलावती के घर पे पहुंची। लेकिन भानुमति यह देखकर हैरान हो गई कि लीलावती के 7 पुत्र जीवित है। यह देखकर भानुमति बेहोश हो गई। उसके पश्चात जैसे ही भानुमति होश में आई तो लीलावती से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और लीलावती ने उसे माफ कर दिया। परंतु भगवान जीवित के कृपा से लीलावती को पिछला जन्म याद आ गया और भानुमति को उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर गई और बोलने लगी कि हमने अगले जन्म में जीवित भगवान का व्रत किया था और तुम सियारिन थी और मैं एक चील थी, और सारी बातें विस्तार से बताई। यह सारी बातें सुनकर भानुमति को अपने पिछले जन्म में किए गए कार्य पे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। भानुमति के लाश को उसी बरगद के पेड़ के नीचे जला दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां जीवित भगवान का व्रत पूरे सच्चे मन से करती हैं और उनकी पूजा पूरे श्रद्धा से करती हैं, जीवित भगवान उन्हें संतान देते हैं और उनके संतान की आयु लंबी करते हैं।